नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, लास्ट वाली क्लासेस में हम लोगों ने यहाँ पे जो यानी कि कंप्यूटर है आपका, है ना, कंप्यूटर है, इसके हमने एमसीक्यूज स्टार्ट किए थे जो आपके लिए जो है छात्रावास अधीक्षक हो या फिर जो है आपके शिक्षक भर्ती हो, है ना, या फिर आपके प्रयोगशाला या फिर सीजी व्यापम के किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, अगर वहाँ पे कंप्यूटर का सिलेबस है दोस्तों, ओके, सो वो आपके इस वाले एमसीक्यू से जो है कवर हो जाएगा। खासकर आप जो अगर मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मतलब छात्रावास अधीक्षक का पेपर दे रहे हैं तो हम देखेंगे 30 मार्क्स का टोटल आपका कंप्यूटर ही है। ओके, सो उसी कड़ी में हम इन चीज़ों को आगे लेके चल रहे थे और हमने लास्ट में 2 लेक्चर में एमसीक्यूज भी जो है कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या है यहाँ पे? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो हमारे यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो ओके, ये तो लास्ट वाला हो गया लेक्चर, यहाँ से आज हमें शुरू करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो यहाँ पे ठीक है, मैं थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ पेन। ओके, ये रहा हमारा पास। चलिए, ओके, सो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये वो बोला है कि निम्न में से कौन सा जो है विकल्प है पहला जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के लिए सही नहीं। हमें क्या बताना है यहाँ पे? आपको गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। बिल्कुल सही बात है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का तो होता ही होता है यूज़ होती है, तो सही बात है। ये बोला है इसमें प्राइमरी इंटरनल मेमोरी के लिए मैग्नेटिक जो ड्रम का उपयोग है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। इनका जो रख रखाव मुश्किल महंगा था। बिल्कुल सही बात है। इनकी स्पीड काफ़ी तेज़ थी, तो बिल्कुल ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। और हमें तो जो है गलत ही बताना है, तमाम आंसर क्या हो जाएगा इस तरह से? डी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और जानकारी दे दूँ। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, जो सेकंड में 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे अलग अलग जनरेशन थे। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई वो यूज़ की थी यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, जो सेकंड थे इसके अंदर यूज़ किया गया ट्रांजिस्टर्स। ओके, ट्रांजिस्टर्स यूज़ किया। जो थर्ड था इसके अंदर यूज़ किया यहाँ पे आईसी यानी इंटीग्रेटेड जो सर्किट, यहाँ पे VLSI यूज़ किया गया और यहाँ पे दोस्तों यूज़ किया गया ULSI। डिटेल पढ़ेंगे इनको, लेकिन ये आपके पास एक ऐसा हैंड आउट होना चाहिए। ओके, आइए यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपसे पूछ रहा है कि जो गणना का उपकरण पहला कौन सा बनाया गया था। तो क्या वो जो है घड़ी था, क्या अंतर इंजन था, क्या एबाकस था? बिल्कुल आंसर आ गया एबाकस। इसको कौन ने बनाया था दोस्तों? इसको चाइना ने बनाया था, है ना। वो एक्चुअली में क्या करते हैं कि इस तरह से इस तरह से स्केल के जैसा कुछ होता है, बीच में स्पेस होता है और इस तरह से अलग अलग इस तरह से पॉइंट्स होते हैं और इसमें यानी कि छोटी छोटी सी क्या होता है डिस्क होती हैं। हमारे जो दोस्त एबाकस पढ़े उन्हें पता होगा, है ना। तो इससे वो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट कर लेते हैं। अभी चाइनीज़ जो टेक्निक है, तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब जो क्वेश्चन में थर्ड है, यहाँ बोला है कि सुपर कंप्यूटर के बारे में कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, वो आपको बताना है कि क्या सही है क्या सही नहीं है, फिर कौन सा सही उनमें से। बोला है कि यह एक समय में एक से अधिक उपयोग जो है कर्ताओं के डेटा को संसाधित कर सकता है। मतलब ये क्या बात हो रही है? ये बात हो रही है यहाँ पे आपका जो है रिसोर्स मैनेजमेंट की, है ना। तो रिसोर्स मैनेजमेंट की बात तो बिल्कुल ये बात तो सही है। दूसरा बोला है कि यह तेज़ और महंगा, बिल्कुल दोनों बात सही है। बोला है कि इसका उपयोग बड़े संगठनों अपने भारत में जैसे DRDO हो गया, है ना, ICMR हो गया, ICMR हो गया, है ना, अब जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, जहाँ पे रिसर्च के काम होते हैं, तो वहाँ पे इसको बिल्कुल ये बात भी सही है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमारे यहाँ पे तीनों और या चारों ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी। तो बिल्कुल इनको घर में यूज़ कर सकते। आज जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, टैबलेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, ये सब 5वीं पीढ़ी के तो हैं। फिर यहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल इनका भी यूज़ होता है इनके अंदर। AI टूल आज के अंदर, अब जब इसको बोलते हैं ना हेलो गूगल, तो आपके सामने यहाँ पे गूगल असिस्टेंट खुल के आ जाता है। तो वो क्या है दोस्तों? वो आपका क्या है? वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो है। तो यहाँ पे बहुत कम, बिल्कुल आज मोबाइल आप देखो या मोबाइल देखो, बहुत चीप कंप्यूटर देखो, काफ़ी सस्ते हो गए, काफ़ी सस्ते हो गए। तो वही चीज़ बोल रहा है और ऑप्शन है सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों इसका? सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ बोला है कि मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत कब हुई थी।
तो दोस्तों इसका आंसर हम आप यहाँ पे 4th जनरेशन जो कंप्यूटर थे वहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि फोर्टन किस पीढ़ी के जो है यानी कि कंप्यूटर पर काम करता है। ओके, तो ये पूछ रहा है कि जो फोर्टन बनी थी, अभी फोर्टन क्या है सर ये बता दो। तो फोर्टन एक दोस्तों लैंग्वेज है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है या एक भाषा है। कौन सी भाषा है, क्या हम आप समझ सकते? बिल्कुल नहीं, ये है कंप्यूटर की भाषा। ये क्या है, कंप्यूटर की भाषा। और ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर आए थे उसमें यूज़ होती थी। आई बात समझ में? अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमसे एक बात पूछेंगे, सर ये भाषा कंप्यूटर का क्या लेना देना। तो देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको समझा ही देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको। देखो क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर या कोई भी क्या मशीन, ये मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये आप हो, ये आप हो, ये मैन है, ये ह्यूमन है, ये मैन ना लिखूँ, यहाँ पर इसको ह्यूमन लिख देता हूँ, ये ह्यूमन है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, ये आपकी मशीन है। तो अगर ह्यूमन को अपनी बात बतानी है क्या मशीन को, तो भाई इस मशीन, ये जो मशीन, इसको सिर्फ बाइनरी नंबर आता है, 0 या 1 आता है, इसको और कुछ नहीं आता है, इसको 0 1 ही आता है। ठीक है, लेकिन जो ह्यूमन है उसको तो मैं, तुम, कहाँ, क्या, बहुत सारी अपनी बातें से मनवानी है, तो वो कैसे बोल पाएगा। तो यहीं पे काम आता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जो आपकी बात को कंप्यूटर के समझने लायक भाषा में कन्वर्ट करे। ठीक है, अब डिटेल में समझेंगे बाद में कभी, लेकिन फिलहाल जो बेसिक फंडा है वो तो यही है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संग में काम करना। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि रिमोट जो प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग कौन से जो है पीढ़ी की ये खास बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पे आने वाला है दोस्तों, 3rd जो जनरेशन के कंप्यूटर है उसके अंदर ये बातें हुई थी। अब आगे चलते हैं। बोला कि आई मैक क्या है। तो देखिए आई मैक एक मशीन है ना, आई मैक एक क्या है, मशीन है। और ये जो एप्पल होता है ना, जो एप्पल आप आईफोन यूज़ करते हैं, एप्पल कंपनी के जो, एप्पल कंपनी जो होती है, कंपनी है ना, एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर होते हैं, फिर एप्पल कंपनी के जो कंप्यूटर होते हैं उनको आई मैक बोला जाता है। जो डेस्कटॉप वाले होते हैं ना, जो डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर होते हैं उनको आई मैक बोला जाता है। ठीक है, जो लैपटॉप होते हैं वो तो अलग होते हैं, उनको तो मैकबुक बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि चुंबकीय डिस्क पे कौन सा जो है यानी पदार्थ होता है। तो देखिए चुंबकीय डिस्क पहले है क्या। देखो आपने सीडी देखे होंगे या आपने डीवीडी देखे होंगे, तो उनको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कंप्यूटर, ये यहाँ बोला है कि जो चुंबकीय डिस्क होता है तो इसको क्या बोलते हैं। आपने फ्लॉपी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं दिखाता हूँ इसको। यानी कि फ्लॉपी डिस्क होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से। यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक फिल्म लगी होती है। तो वही पूछ रहा है कि इस फिल्म में कौन से पदार्थ की कोटिंग होती है, तो उसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड की कोटिंग होती है। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की एक सिलिकॉन चिप को क्या कहा जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये क्या बोल रहा है, एक सिलिकॉन की चिप होगी। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ये एक सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, इस तरह से चिप होती है। आपने देखा होगा रिमोट को आपने अगर कभी तोड़ा हो या मोबाइल को कभी तोड़ा हो तो इस तरह से यानी ब्लैक कलर की चिप निकलती है। ठीक है, उस चिप के अंदर दोस्तों कई सारे गेट होते हैं, यहाँ पे कई सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इस पूरे जो ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आईसी। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट। आई बात समझ में? अब चलिए पूछते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो बोला है कि चौथी पीढ़ी की जो क्या बोलते हैं मुख्य विशेषता बताइए। तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, VLSI। ओके, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब बोल रहा है यहाँ पे कि आईसी की खोज कब हुई, तो सिंपल आंसर इसका आईसी की खोज हुई थी 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में। आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि कंप्यूटर की जो है शब्दावली में एक शब्द उस तकनीकी में परिवर्तन है जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा पीढ़ी, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी आप इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो वही पूछा इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है कंप्यूटर। ठीक है, इसकी क्या जनरेशन बोलते हैं। आई बात समझ में? इस तरह से। ओके, सो ये अब आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 14। उसमें बोला है कि इस पीढ़ी में जो है मुख्य रूप से बैच प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता था, या इसको बोलेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया, वो फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में बैच ओएस का यूज़ किया जाता था। इसको हमने अपने
लास्ट वाला जो MCQ का जो मतलब कि लेक्चर है उसमें बहुत डिटेल से जो है कवर किया है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, उसको आप डिटेल में जाके वहाँ पे समझ सकते हैं। तो इसका 14 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ULSI का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज, है ना, तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके, तो ये आपको पता है कि जो यानी कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर उनके अंदर यूज़ हुआ था ये, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। बोला है इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग रियल टाइम यानी कि नेटवर्क और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर थे उसके अंदर ये सारी चीज़ें की गई थी। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे HLL यानी कि फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेज। अभी होता क्या है, अब देखो समझो यहाँ पे, इसका आंसर तो फिलहाल ए होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इन चीज़ों को। ओके, तो क्या होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे दोस्तों जो है कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, उन जो क्या होता है कंप्यूटर होती है दोस्तों, तो आज कंप्यूटर आप जैसे देखते हैं वैसे थे नहीं। ये पहले कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े होते थे, इनका स्पेसिफिक यूज़ था। आज तो हर कोई यूज़ कर पा रहा है, पहले के ज़माने में ऐसा हर कोई यूज़ नहीं कर पाता था। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी तो उसको बोलते थे असेंबली। क्या बोलते थे उसको? असेंबली लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर क्या होता था, असेंबली जो लाइन यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, उसके अंदर क्या होता था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, वो बहुत मुश्किल थी। इसको बोलते थे मशीन लैंग्वेज, या फिर इसको बोलते थे लो लेवल है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर इसी तरह से आगे जो जनरेशन आते गए और फिर जाके आपके यहाँ पे जो है हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए हाई जो मतलब कि लेवल जो लैंग्वेज का उदाहरण क्या है, सी है, C++ है ना, जावा है, और इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ पे समझते हैं कि IBM यानी कि 709 जो है यानी कि 0 को कंप्यूटर की डैश पीढ़ी में जो है विकसित किया गया था। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इसको विकसित किया गया था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ था। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास यहाँ पे। ओके, सो 4th जनरेशन के अंदर इसका यूज़ हुआ था, तो हमें ध्यान जो है देना चाहिए, है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि यूनिवैक ये क्या है, तो एक्चुअल में दोस्तों ये दुनिया का पहला कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक कंप्यूटर था। दुनिया का पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर था, है ना। तो ये था, और इसको एक कंपनी है EMCC के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आई बात समझ में? तो ये इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक बोलते हैं स्वचालित, और बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यहाँ पे बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी से शुरू किया गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या बोलते हैं कि कई लोग थर्ड बोलते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन से ही आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, बैच OS, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि है ना डैश, ये क्या है। तो देखिए इसका यहाँ पे जो मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे जो है डिले, है ना, स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्चुअल में लास्ट वाले अगर आप जो है वीडियो में देखेंगे तो मैंने DMA का कंसेप्ट ध्यान से समझाया था, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। वहाँ पे उस यानी कि जो है वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने डिटेल में समझाया था कि कैसे एक जो है प्रोसेस सीधा किसी भी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। तो उसी के अंदर का ये कॉन्सेप्ट है ना। तो उस वाले जो है लास्ट वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको समझाया है। हाँ, ये टर्म नहीं समझाया था, तो ये टर्म यहाँ पे आज हमने ले लिया है। ओके, तो आइए आगे चलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन दूसरी पीढ़ी के लिए सही नहीं है। हमें ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन करना रहेगा, हमेशा इसको बताने में गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या है इसके अंदर। तो देखिए पहला यहाँ पे है कि वे स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, हमने अभी ऊपर आपको बताया ही था।
बोला था कि यहाँ पे जो है माइक्रो प्रोसेसर दूसरी पीढ़ी के दौरान यूज़ किया, ये जो है गलत है। अभी ऊपर देखा था कि 4th जनरेशन के अंदर ये यूज़ हुआ था। फिर यहाँ पे बोला था कि मैग्नेटिक कोर, बिल्कुल ये भी सही बात है। वे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में कम बिजली खपत है, बिल्कुल ये भी सही है। तभी तो भाई पुराना खराब रहेगा तभी तो हम जो मतलब कि नया ला पाएंगे। तो ये बात आपको समझ आई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। तो इसका आंसर पहले भी आपको दे चुका हूँ, वो क्या था, फोर्टन। तो ठीक है, इस तरह से दोस्तों हमने यहाँ पे जो 24 आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे और उनको हमने डिटेल में समझा भी और उसके सही आंसर भी देखे। अब अगर ये हमारा इनिशिएटिव, ये हमारा जो प्रयास आपको पसंद आता है, ठीक है, तो आप इस वाले जो है वीडियो को जो है लाइक जो है कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में इसको जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी आप इसको चैनल को कीजिए। इसी के साथ दोस्तों इसी वाले जो है चैनल में CGPSC मेंस की जो है ना, जो आपका एग्जाम होने वाला है, CGPSC मेंस की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। इसके अंदर हम पेपर 6 और पेपर 4 की क्लासेस बहुत ही जो है जल्दी कंप्लीट होने वाली है ना। तो इनकी क्लासेस कंप्लीट स्टार्ट हो चुकी हैं, उनको आप जाके देखिए। प्लेलिस्ट हमारे जो है यहाँ पे जो है ज़रूर एक बार जो है विजिट कीजिए ताकि आपको और डिटेल में चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ओके, सो मिलते हैं फिर आपको किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।